राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मेरे गांव में दहपा हिम्मतनगर में 10 दिन में लगभग 5-6 मौत हो गई हैं। एक ग्राम है जी दहपा, उसमें मौतें हो रही हैं और मौतें का कारण एक ही है, सिर्फ अटैक। और ये ऐसा ये सरकार तो नहीं मान रही, लेकिन जो कंपनी कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी है उन्होंने भी जो है माना है इसको कि हमारी वैक्सीन के कारण मौतें हो रही हैं। हमारा कहना इसमें यह है कि जल्दी से जल्दी अगर उन आशा पाशाओं को और ये जो आंगनवाड़ी की जो लेडी है इनको नहीं हटाया तो हमारा डीपीओ जो ऑफिस है हापुड़ में उसमें जो धरना करना पड़ेगा। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना की तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसान हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं और इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। क्या कहना चाहोगे जी? भाई साहब, हमने ज्ञापन दिया है। आज हमारी मत पंचायत थी। पहली बात तो जहाँ हम खड़े हैं इसके ऊपर देखो आप, कोई जो पंखा नहीं है। यहाँ कोई आगंतुक साहब से मिलने के लिए आए या किसान या मजदूर कोई अपनी समस्या को लेकर आए, पूरे बरामदे में कहीं भी कोई पंखा नहीं है। ये जो सरकार के हालात हैं, ये जो तहसीलदार के हालात, ये जो तहसील के हालात हैं। दूसरी बात ये है कि हमने ज्ञापन दिया है आज, और बहुत समस्या ऐसी हो रही हैं। सबसे बड़ी एक समस्या जो देहपे गांव की है, देहपे गांव में हर रोज़ एक मौत हो रही है। यंग भी मौत हो रही है और मध्य वर्गीय जो लोग हैं वो भी जो मर रहे हैं। अभी कल भी एक मौत हुई है, एक लेडीज भी, एक लड़की जो है 12-13 साल की मौत हुई है। और सबका एक ही जो कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से मौत हो रही है। जो डॉक्टर गांव में आते हैं, आ रहे हैं, जिसको बुलाया है, सरकारी डॉक्टर कोई नहीं आया। सरकार ने तो आँख कान दोनों जो बंद कर रखे हैं। सरकार के जो डॉक्टर्स हैं हापुड़ जिले के डॉक्टर, वो जो सीएमओ साहब हैं डॉक्टर सुनील त्यागी जी, उनके कान भी बंद हो रहे हैं, आँखें बंद हो रही हैं। कोई सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो अन्य डॉक्टर को लोग बुला रहे हैं तो वे एक बात पूछ रहे हैं लोगों से, क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी? इसका सीधा अर्थ यह है कि वैक्सीन ही मौत का कारण हो रही है। क्यों? अगर ज़बरदस्ती वैक्सीन जो लगवाई गई हैं, ये लोगों को जो डराया गया था उस टाइम पे, आपको रेल में नहीं बैठ पाओगे, आप जहाज में नहीं बैठ पाओगे, आपका पासपोर्ट जो नहीं बनने का है, आपको सरकारी जो सुविधाएं वे नहीं मिलेगी है, अन्यथा वैक्सीन लगवाओ। तो इसका मतलब तो ये हुआ सरकार ज़बरदस्ती जो लोगों को मार रही है। वैक्सीन की जो कंपनी है उन्होंने भी साबित कर दिया है कि हमारी वैक्सीन से हार्ट अटैक होते हैं और ज़्यादा होते हैं। तो अब वो अपना असर कर रही हैं, इसलिए मौत हो रही हैं। मौत के बावजूद भी कई बार लिखित में दिया है, सीएम साहब को भी दिया है, हापुड़ के जो डॉक्टर हैं उनको कहा है, लेकिन अब तक भी कोई भी टीम डॉक्टर की गांव देहपे में या अन्य गाँव में नहीं आ पाई है। इसका कारण ये साफ दिख रहा लोगों को। सरकार भी इस तरफ से मतलब जो है आँख कान बंद कर रखे हैं, कोई गौर नहीं कर रही है प्रजा की ओर को। तो ये मामला है। दूसरा मामला बिजली वालों का है। कमालपुर गांव है, एक देहपाई में ही है, एक के ना तो 12 है ना 12 का कनेक्शन है, और 2019 में लाखों बिल चोरी की 12 का भेज रखा है। उस किसान ने मजबूर होकर मंगल दिवस और तहसील दिवस एडीएम साहब के यहाँ और एडीएम साहब के यहाँ कई बार 20 के बार लिखित में अपना दी है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बिल उनका ब्याज बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार की दोना आ जाता है बिल। तो ये बहुत बड़ा इशू है। आज इस बारे में भी हमने जो ज्ञापन दिया है। दूसरा एक मुद्दा और है, कमालपुर गांव में ही एक हमारे जो साथी हैं, उनका वो जो निजीकरण हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, जो लाइन हट करके केबल का वो रहा सिस्टम, तो केबल की लाइन खींचने के लिए उसके मकान तक जेई साहब ने मांग करी है 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये दो और जब लाइन लगेगी। तो ये सब अधिकारी बड़े वो हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं, पैसा दो और काम करवाओ, ये हो रहा है। वो ये है चंदा दो और धंधा लो, ये हाल हो रहा है। तीसरा, एक बजड़ा गांव में एक सरकारी 12 है, उसका नंबर 173 है, HG है जन GH है, ये तो पता नहीं। उसकी 500 मीटर की लाइन है और वो लाइन इतनी जो जर्जर हो रही है, तीसरी बार ज्ञापन दे रहे हैं उसका हम।
जबकि 6 महीने पहले माननीय योगी जी ने बिजली का बजट दे दिया हापुड़ के लिए, बहुत अच्छा बजट दिया है, हम भी उससे बहुत जो खुश हुए, लेकिन अभी तक भी एक भी पैसा यूज कहीं किया नहीं है जो बिजली के विभाग के अधिकारी हैं। एक मैटर और भी है, हर गांव में जो गांव की लाइन आ रही है वो लाइन इतनी नीची है, जर्जर तो है ही है, इतनी नीची है अगर कोई आदमी हाथ उठा देवे तो वो हाथ में टच हो जाएगी, उससे अभी हादसे हो रहे हैं। अभी देखा होगा जो नारायण गांव में गेहूं में आग लग गई, तो ये जानबूझ कर बिजली के अधिकारी भी ये चाहते हैं कि ये गेहूं जो फूके इनके और किसान जो कमज़ोर हो जाए। एक और भी है, आपने देखा होगा कि हर गांव में, देखो अब पसीना आ रहे हैं हमें भी, हर गांव में 150 वोल्टेज आ रहे हैं। 150 वोल्टेज में ना था जो पंखा उठ रहा, ना कूलर उठ रहा, ना जो समर उठ रहा, आदमी परेशान पीने के लिए पानी से, ढोर परेशान हैं। अब बताओ ऐसी गर्मी पड़ रही है, ये बड़े अधिकारी तो इनके जो घर में एसी है, इनके ऑफिस में एसी है, लेकिन जो है किसान को पंखा चलाने के लिए भी बिजली टाइम पे नहीं आ रही। तो हमारा ध्येय ये है, अगर 200 बिजली वोल्टेज नहीं आए तो हम जितने दिन ये वोल्टेज डाउन रहेंगे उतने दिन का हम बिल देंगे नहीं, और जो बिल देने के लिए आएगा उस पर बाजेगा लाठा, और जो है डंडा बाजेगा, डंडा खड़ी ताल का। ये बिजली के अधिकारी और कर्मचारी ध्यान कर लें इस बात को। अगर बिल मांगने के लिए आगे लेके 1 मई से और जितने दिन भी आगाड़ी ये बिजली जो डाउन रहेगा वोल्टेज, हम बजाएंगे उन पर जो लाठी, उनकी जो है बक्कल तार लेंगे। ये किसान यूनियन जो ठिकायत है, ये कोई एरीगरी नहीं है। तो बहुत मुद्दे हैं। एक हमारा ही एक मच्छर इतना प्यारा है कि कोई दो धान नहीं है, ना कोई जो दवा का जो छिड़काव है, ना कुछ है। एक सबसे बड़ी बात और भी है, ये आंगनवाड़ी हैं, हर गांव में आंगनवाड़ी भी हैं, आशा भी हैं। ज़्यादातर गांव में आंगनवाड़ी को जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं उनके लिए जो राशन आता है, ये जैसे गोली आई हैं या कोई चावल है या कोई दलिया आता है, उनको वो अपनी भैंस के लिए यूज करती हैं। भाई भैंस के लिए आते खड़, अब खड़ तभी जो लेकर आती नहीं मोल की, वे वह दलिया गिरते हैं भैंस के लिए। भैंस उससे जो दूध देती है बढ़िया, और जो बचता है वह अपने पीहर में भेज दिया, अपनी माँ के भेज दिया, नानी के भेज दिया, मामे के भेज दिया, ऐसे कर रही है। गर्भवती महिलाओं को कोई भी सरकारी योजना का लाभ आंगनवाड़ी द्वारा नहीं मिल रहा है। एक हमारी बेटी है, वो गर्भवती है। हमने ये कहा जी भाई इनका वजन तो लो, इनके लिए गोलियाँ वोलियाँ दो, तो उसने ये कह दिया जी मैं किसी के वहाँ जाती हूँ और मैं तो अपने घर रहती हूँ, मेरे घर में जिसको आना है वो आ जाओ। अब कोई गर्भवती महिला है, मान लिया उसके पेट में दर्द है या जो उसके जो पैर में जो दर्द है, चलने में जो लाचार है, तो उनके लिए इतना भी जो नहीं बन रही, वहाँ जा करके वो जो जांच करा ले में। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हमारा कहना इसमें यह है कि जल्दी से जल्दी अगर उन आशा पाशाओं को और ये आंगनवाड़ी की जो लेडी है इनको नहीं हटाया तो हमारा DPO जो ऑफिस है हापुड़ में, उसमें जो धरना करना पड़ेगा हमें। इसलिए हमने जो ज्ञापन में लिखा है तुरंत उनको हटाया जाए। ये दहीपुर और जागपुर का मामला है, इसमें आशा और एक जो आंगनवाड़ी है इनको तुरंत हटाया जाए, अन्यथा हम जो धरना करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये आखिरी आपसे ये जो है निवेदन है, आग्रह है, अधिकारी इसमें जो जांच करें और ये आशाओं की जो गांव में जाकर जो है ये पूछे ना, अगर भाई ये गांव में किसके जो घर आती हैं, किसी के भी घर नहीं जा रही हैं, और यूँ कह देती है जिसको आना है मेरे घर पे आ जाओ, और अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर बुला लो जो सरकारी वैसे हो प्राइवेट। मतलब ये है कि प्राइवेट डॉक्टर बुलाएंगे हम, तो पर ये जो डॉक्टर जो सरकारी है ये क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। सरकार लाखों रुपए और करोड़ रुपए जो खर्च कर रही है सरकारी जो डॉक्टरों पे, दवाइन पे और योजनाओं पे, जब इनका लाभ आदमी को नहीं मिलेगा तो फिर प्राइवेट पे आदमी जो है क्यों जाएगा। इसलिए इनकी आदत बहुत जो है गलत हो रही है, और ये जो धौस में आ रही है, पता नहीं किस ऐठ में आ रही है, कौन लोग इनके ऊपर बैठे हैं जो हो सकता है इनसे आधा लेते हैं वो हिस्सा। राशन जो जितना मिल रहा है इनसे आधा हिस्सा लिया जा रहा है, आधा ये आप खा रही हैं, और गर्भवती महिलाओं को, बच्चा को कोई भी योजना का लाभ नहीं दे जा रहा है। हमारा कहना है जल्दी से जल्दी इनको हटाया जाए, इनकी जगह पर दूसरी जो नियुक्ति की जाए। जैसे आप किसान हैं, धूप में चल के आए हैं, गाँव से चल के आए हैं, और यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे। भाई देखो, किसान यूनियन जो टिकैत पे एक हथियार है, और वो आपने देखा ना जो है उसमें जो महाभारत में बबरा भवन पे एक शक्ति थी, हम पे भी जो शक्ति एक ही आंदोलन, और ये शक्ति हम पे हर बार और बार बार रहती। कल देखा आपने, कल हमारे बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष हैं माननीय चौधरी अरब सिंह, वे कहीं जा रहे थे और गभाना जो टोल है उस पर विवाद हो गया। विवाद होने पे उस पर कुछ हाथापाई भी होगी,
और हाथापाई होने में हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय अरब सिंह, उनके चोट लग गई और उस चोट के बदले में इतना जबरदस्त आंदोलन किया गया है। टोल मालिक पे मुकदमा हुआ 307 का, 323 का, 506 का, 504 का मुकदमा हुआ, 307 का। ये जो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटे के अंदर अंदर सारे जो सही हो गए उन सब का इलाज हो गया। और जब हमारी जो जीत हुई है, ये बहुत बड़ी जीत है। टोल मालिक के खिलाफ में 307 का जो है मुकदमा हुआ कल, ये जो कल की बात है, आपने वीडियो जो देखी होगी, तो हम पे वही है, इनका इलाज हम करेंगे आंदोलन, अगर समस्याओं का जो समाधान नहीं होता है तो। समस्याओं को लेकर के आपने ज्ञापन दिया है? ये हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे एक ग्राम है जी धैपा, उसमें मौतें हो रही हैं और मौतें का कारण एक ही है, सिर्फ अटैक। और ये ऐसा ये सरकार तो नहीं मान रही, लेकिन जो कंपनी कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भी जो है माना है इसको कि हमारी वैक्सीन के कारण मौतें हो रही हैं। तो ये और एक गांव है जी हमारा बजहड़ा, उस बजहड़े गांव में एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पे लगभग 500 मीटर की लाइन है, वो जर्जर लाइन है। वो लाइन बिल्कुल, अब गर्मी का टाइम है, रोड टूट के गिर जाती है, उससे बड़ा हादसा होने का भी खतरा है, उसका ज्ञापन दिया है। और बिजली की एक समस्या है एक ट्यूबवेल की, जहाँ पे किसान के पास ट्यूबवेल ही नहीं है, उन्होंने कनेक्शन भी नहीं कराया, लेकिन उसके बाद भी किसान के यहाँ लाखों का बिल भेज दिया। ये हमारी समस्याएं हैं। मेरे गांव में धैपा हिम्मतनगर में 10 दिन में लगभग 5-6 मौत हो गई हैं और पत्रकार भी बिंदु पहुंच रहे हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, पेपर में भी आ रहा है, दैनिक जागरण में भी आ रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई समाधान नहीं दिया किसी बात का भी। ना कोई सरकारी डॉक्टर पहुंचा है गांव की जांच करने के लिए ये क्या हो रहा है। बीमार भी हैं अभी और ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो किसी की डिब्बियाँ पड़ रही है दिल की, जो अस्पताल में है अभी, ऐसा भी है अभी। तो अभी तक सरकार की माय से कोई भी इसका निशान नहीं हुआ है और हमारे सीएमओ निफराम आँख मीच कर आराम से बैठे हैं। क्या उन्होंने पेपर नहीं पढ़ा होगा? दैनिक जागरण में रोज तीसरी नारी है, क्या पेपर नहीं मिला उन्हें? क्यों जी? तो ये हमारी सरकार की भूल है कि जो हमारी मौतों को भी या हमारी बीमारियों को भी नहीं बचा पा रही, तो फिर हमारे किस काम की है? आपका क्या कहना है जी? हमारा ये कहना है कि आजमपुर दहपे में आज करीब 20 साल हो गए अस्पताल बने हुए को, आज तक कोई उसमें डॉक्टर नहीं गया और अस्पताल भी फोटा पड़ा है। और जब अस्पताल बना तो उसमें डॉक्टर जावे और रेख देख हो पब्लिक की। जब से ये वैक्सीन लगी है हमारे यहाँ उसी वजह से बीमारी है, ये अटैक की बीमारी से मौत हो रही है, ये कहना है। अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? करीब 8-10 मौत हो चुकी। कितनी कितनी उम्र के लोग थे वो? कोई 45 साल का, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 35 का, इसके लगभग मौत हो रही है। तो वहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह पहुँचे? कोई अधिकारी आज तक कोई नहीं पहुँचा, कोई समाधान नहीं हुआ और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी परेशानी की बात है। इसलिए तो आप क्या चाहते हो? हम यूँ चाहते हैं भाई इनके बच्चों के लिए कोई समाधान हो जा, थोड़ा बहुत यूँ चाहते हैं। गरीब आदमी है, इन पर कोई सहारा नहीं है। एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है, आखिर क्या समस्या थी जो इन्होंने ज्ञापन दिया है? इतने सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, ग्राम बजहड़ा कला से हूँ। हम लोग इकट्ठे होते हैं हर महीने की 9 तारीख को, लेकिन किसी कारणवश आज 8 तारीख में इकट्ठा होना पड़ा और उसके सभी किसानों की समस्याएं सुनी जाती हैं और एक लिखित में विज्ञापन दिया जाता है हर महीने। तो उसी के रिलेशन में हम इकट्ठे हुए और विज्ञापन दिया गया। विज्ञापन में एक बहुत बड़ी समस्या थी दैपा गाँव की, जो कि तकरीबन 10 दिन में ये लोग बता रहे थे कि 5 मौतें हो चुकी हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कोविड के इंजेक्शन लगे थे उसके कारण हो रही हैं और गवर्नमेंट कहती है कि उसके कारण नहीं है, ये एक अलग रास्ता है। उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना फ़ोटो भी हटवा लिया उससे, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत फ़ोटो हटाया गया है। हम ये नहीं कहते कि मोदी इसमें कुछ है या क्या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ अपनी डॉक्टर की टीम जाँच भेजे और लोगों को संतुष्ट करे कि ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि असमंजस की स्थिति पैदा ना हो देश में। हम ये डायरेक्ट नहीं उंगली उठा रहे गवर्नमेंट पे कि ऐसा ही है,
अगर गवर्नमेंट सही है तो खुल के सामने आए, इस चीज़ के बारे में लोगों को बताए और डॉक्टरों की टीम गाँवों में ऐसी जगह भेजी जाए। कुछ बिजली की समस्याएं हैं, और बिजली की तो मेरे मानने में हर गांव में ही समस्या है। गर्मियों के दिनों में तो 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार बिल एकदम से आते हैं मीटरों में, पता नहीं क्या है इनका। सबसे ज़्यादा जो समस्या हर गांव में मिलेगी बिजली की मिलेगी। आज भी विज्ञापन आए कुछ लोगों के, उनमें से 5 या 6 बिजली की ही समस्या है। बिजली विभाग को कुछ सुधार करना चाहिए इस बारे में, जो लोगों को परेशानी ना हो। और देश में जो हालात हैं उसके बारे में गवर्नमेंट को भी पता है, इतना बड़ा वो चला रही है। और एक पानी की समस्या है, गांव-गांव जो जोड़ है वो सूखी पड़ी हैं, उनमें कुछ करा जाए। एक ये ये नहर है मध्य गंगा नहर, जो गंगा से निकली है, ये गर्मी सिर्फ चौमासे में चलती है, जबकि जल स्तर आसपास के गांवों का बजेड़ा, बोड़िया, दहीपुर, भटियाना, समाना, इनका जल स्तर इतना घट जाता है कि कुछ हद नहीं। इसको गवर्नमेंट अगर चाहे तो थोड़ा सा पानी सवेरा दे दे तो इससे जल स्तर थोड़ा सा ऊपर आ जाए। पहले था कि वो पक्की नहर नहीं बनी थी तो उसके कारण इसमें पानी भरा रहता था, साल से साल चलती नहीं थी। लेकिन अब ऐसा वो पक्की नहर बन गई, सारा पानी वो खींच ले जाती है, जल स्तर भी ले जाती है साथ के साथ। उससे इतनी बड़ी समस्या है ग्रामीणों को, आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है बहुत ज़्यादा समस्या है। अब आने वाले टाइम में नल खराब हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जब नहर आएगी दोबारा जब चलेंगे, 2 महीने बहुत समस्या झेलनी पड़ती है लोग उस नहर के कारण भी। इस पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बहुत मुद्दे हैं किसानों के, और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो फिर किसान क्या करेंगे? देखो, उसमें तो किसान के पास सिर्फ एक मुद्दा आंदोलन।